गोविंद नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज एकादशी के पुण्य पावन अवसर पर भगवत भावों से संयुक्त होकर निज कल्याण के पथ पर परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा लेकर बढ़ते जिज्ञासु वृत्त, भगवान की कृपा से ये दिव्य सत्संग जो भगवान श्री हरिनारायण की ही वाणी है, हम नित्य निरंतर श्रवण कर रहे हैं और इसके श्रवण करने से हमारे समस्त संशयों की एक एक करके निवृत्ति होती जा रही है। पूर्व के सत्संग में आपने भगवान की महिमा का श्रवण किया, जिसमें भगवान ने बताया कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि इत्यादि जितने भी प्रकाशक तत्व हैं, कहते वो सब मेरी ही शक्ति से शक्तिवान होकर के चराचर जगत को प्रकाशित करते हैं। तदुपरांत भगवान ने बताया कि गाम अविश्य च भूतानि धारयामः ओजसः पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। ये भूदेवी समस्त औषधियों को जो हमें प्रदान करती है, सबका भरण पोषण करने की जो शक्ति सामर्थ्य इसके अंदर है, कहते हैं वो मेरे से ही है। जो औषधियों में रस डालने का कार्य चंद्रदेव करते हैं, कहते हैं चंद्रमा की उस शक्ति का कारण भी मैं ही हूं। वो मेरा ही रस चंद्रदेव औषधियों के माध्यम से जगत को परिपुष्ट करने के लिए, जड़ चेतन दोनों को परिपुष्ट करने के लिए प्रदान करते हैं। ये सारा रस मेरा ही है। ये चंद्रदेव वैसे तो कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष में पोषक होता है और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। एक ये भी बात आती है और इसका एक सबसे अच्छा जो उदाहरण है, आप देखेंगे जो शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है, उसमें समुद्र को देखिए, क्योंकि समुद्र रस रूप है, समुद्र में रस ही रस भरा हुआ है जल के अतिरिक्त। और क्या है समुद्र में? जल ही तो है। तो उस जल के ऊपर चंद्रमा का कितना प्रभाव होता है। चंद्रमा में 15 दिन आप देखिए उसका जल बढ़ता चला जाता है और 15 दिन उसका जल घटता चला जाता है। वैसे तो ये क्रिया दिन और रात्रि में भी होती है, ज्वार और भाटा के नाम से हम इसको कहते हैं। तो ये क्या है? ये सारा चंद्रमा का प्रभाव है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि चंद्रमा के कारण ही ये समुद्र की स्थिति होती है। नहीं तो आप चिंतन करके देखें,
अब चंद्रमा इतना विशाल, ओ समुद्र कितना विशाल, दोनों के क्षेत्र का अगर यदि हम अवलोकन करें तो शायद समुद्र का क्षेत्र चंद्रमा से ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद उस समुद्र के ऊपर चंद्रमा का कितना प्रभाव है। और भाई हमने तो गंगा सागर में देखा, हम जब गंगा सागर की यात्रा पर गए तो प्रातःकाल वहाँ स्टीमर लगते हैं, स्टीमर में बैठ करके हमने वो जो सागर बीच में पड़ता है, क्योंकि गंगा सागर तो बीच में आगे जाके एक टापू है आगे, लेकिन उससे पहले सागर का कुछ भाग पड़ता है, तो स्टीमर के द्वारा हमने उसे पार किया। और जब हम फिर उसके बाद गंगा सागर गए, गंगा सागर से स्नान करके वापस लौट आए 4 बजे के लगभग, हमने क्या देखा, वो जो समुद्र का जल था वो बिल्कुल नीचे उतरा हुआ था, स्टीमर चल नहीं सकते थे, इसलिए कई घंटे हमें वहां किनारे पर ही विश्राम करना पड़ा। आश्चर्य की बात लगती है, समुद्र का जल कितना चढ़ जाता है और कितना उतर जाता है। जल जाता कहाँ है भाई? क्या समुद्र में से वो जल चला जाता है, या जब समुद्र का जल बढ़ता है तो समुद्र में आ जाता है? विचार करके देखिए। तो विचार करने पर ये जो भगवान बात कह रहे हैं, हाँ, द्वारिका में भी, गोमती, सभी जगह यही है। तो यह है कि हम लोग भाई कहीं अनुभव कर पाते हैं, कहीं नहीं कर पाते हैं, अन्यथा ये समुद्र का स्वभाव हर जगह पर है, हर जगह पर ये ज्वार और भाटे की क्रिया प्रतिदिन चलती है। तो ये कहाँ से हो रही है? ये चंद्रमा से हो रही है। सोमो भूत्वा रसात्मक है, कहा कि चंद्रमा जो है वो ही इस रस को शोषण करता है, वही इस रस का पोषण करता है। और इसी के कारण से ये देखा जाता है, आप देखना शुक्ल पक्ष की सब्जियों को और कृष्ण पक्ष की सब्जियों को देखना, ये भी एक बड़ी दिव्य बात है। शुक्ल पक्ष की सब्जियां रसीली मिलेंगी आप, कृष्ण पक्ष में क्योंकि उनमें से रस का शोषण होता है तो रस उनमें खींचता चला जाता है। इसलिए शुक्ल पक्ष में जो सब्जियां लाई जाती हैं वो अधिक रसीली होती है। ये भगवान समझा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? रस का शोषण है, रस का पोषण है, रस भर दिया जाता है। तो चंद्रमा का बड़ा योगदान है भाई। और तो और एक चीज और यहां पर कही गई है, और भाई इस बारे में तो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, हम तो नहीं जानते। यहां पर यह तक कहा गया है कि माता के गर्भ में जिस शिशु का पोषण हो रहा होता है, कहते हैं वो शिशु की जो वृद्धि होती है वो भी शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में होती है, कृष्ण पक्ष में उसकी वृद्धि नहीं होती है। अब ये भाई डॉक्टर्स बता सकते हैं, लेकिन जो गीता जी में लिखा है हम तो ये जानते हैं, निसंदेह सत्य है। शुक्ल पक्ष को हमारे यहाँ वृद्धि का प्रतीक माना गया है, शुक्ल पक्ष को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। शुक्ल पक्ष समस्त शुभताओं का संकेत देता है। शुक्ल पक्ष बड़ा दिव्य पक्ष है, इसलिए शुक्ल पक्ष की महिमा हमारे यहाँ असीम कही गई है। तो ये शुक्ल पक्ष की महिमा, शुक्ल पक्ष चंद्रमा के कारण से ही है, चंद्रमा की कलाओं के कारण ये शुक्ल और कृष्ण है। और यहां तक वर्णन आता है कि
जो दो हमारे वेद हैं, एक ही वेद के दो भाग हैं उसके। एक को कृष्ण पक्ष यजुर्वेद कहते हैं, कृष्ण पक्ष के कारण कृष्ण यजुर्वेद, और शुक्ल पक्ष के कारण शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की दो शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। वैसे तो इसके पीछे और भी कारण आते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में उसका वर्णन आता है, तो लेकिन इसमें चंद्रमा विशेष कारण है। तो कहते हैं चंद्रमा के कारण से जो इतना पृथ्वी पर पोषण शोषण दिखाई देता है, इस चंद्रमा के अंदर ये शोषण और पोषण की जो शक्ति है, ये सब भगवान कहते हैं मुझी से है। और शोषण और पोषण को मैं आपको अब एक विधि मेरे दिमाग में अभी बैठे बैठे, विधि का एक दृष्टांत दिमाग में आया है ज्वार और भाटा को लेकर के। समझ लेना भाई इसको, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शायद आज तक किसी के दिमाग में आई है नहीं है, लेकिन बैठे बैठे अचानक से दिमाग में आ गई ये बात। जो ज्वार और भाटा है, ये हमारे शरीर में निरंतर चल रहा है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको देता हूं। श्वास को अंदर खींचिए, श्वास को बाहर छोड़िए। एक प्रक्रिया है श्वास को छोड़ने की, एक प्रक्रिया है श्वास को अंदर लेने की, हर समय चलती है। इससे शरीर क्या होता है, एक बार संकुचित होता है, एक बार आकुंचन होता है। आकुंचन और संकुचन, एक बार सिकुड़ना और एक बार ज्वार और भाटा, बस यही है। ज्वार और भाटा जिस तरह से आपके शरीर में कुछ भी घट और बढ़ नहीं रहा है, इसी प्रकार से ज्वार और भाटा में समुद्र का जल भले जल नहीं घट बढ़ रहा है, लेकिन वो घटता और बढ़ता इस आकुंचन और संकुचन की क्रिया के कारण से दिखाई देता है। ये और ये आकुंचन संकुचन की क्रिया को अभी मैं अगले श्लोक में और स्पष्ट करूंगा, अगर वहां तक पहुंच पाए। आइए अब उसकी भी चर्चा करते हैं। और सो आपसे कहा भी था कि इसकी चर्चा करेंगे। अगला जो मंत्र है बड़ा दिव्य मंत्र, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्य अन्नं चतुर्विधम्। अब भगवान अपने आप को वैश्वानर रूप से दिखा रहे हैं। वैसे तो वैश्वानर का जो प्रयोग है वो अग्निदेव के लिए किया जाता है सामान्यतः, लेकिन वैश्वानर ये सूर्य देव के लिए भी हमने प्रयोग होता देखा है। और दूसरे यहां पर अब जो प्रयोग हो रहा है वो जठराग्नि को लेकर हो रहा है। मुख्य बात क्या है, अग्नि से संबंध है, अग्नि से इसका संबंध है। अग्नि का काम क्या है, कहते पचाना, गलाना, जलाना। रोज आपके घरों में सब्जियां बनती हैं सबके, तो अग्नि को पकाता है ना। देखते हैं कि जरा जब थोड़ी देर अग्नि पर रख देते हैं उसके बाद कि गल गई कि नहीं गल गई सब्जी। आलू रखा, लौकी रखी, तोरी रखी, जो भी सब्जी आपने बनाई, तो जरा दबा करके देखते हैं गल गई कि नहीं। और गलने के बाद अगर थोड़ी देर ध्यान ना करें तो फिर क्या देखते हैं, जल तो नहीं गई। तो गलाना और जलाना इसलिए काम है। तो भगवान कहते हैं ये सारे काम मैं ही करता हूं। कहते हैं जठराग्नि के रूप में मैं सब भूतों के अंदर, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम्, प्राणियों की जो देह है उनके अंदर मैं जठराग्नि रूप से विद्यमान हूं।
और जठराग्नि रूप से विद्यमान होकर के सब पाचन क्रिया को करता है, जो पाचन की शक्ति है। अब जो भी कुछ खाया पिया जाए, अब जिस रूप में हम खाते हैं, अगर यदि उसका पाचन नहीं होगा तो आगे वितरण नहीं हो सकता। अब पाचन कौन करे? तो कहते हैं वहां अंदर जठराग्नि के रूप में बैठा हूं। कहीं कहीं पर इसको तेजाब भी कहती है क्या, वैज्ञानिक लोग तो इसको तेजाब ही कह देते हैं, पेट के अंदर तेजाब होता है। और जिनको एसिडिटी की समस्या रहती है वो तो कहते हैं कि तेजाब बनता है। आप किसी को देख लीजिए, भाई बहुत तेजाब बन रहा है। उसका कारण क्या है कि जठराग्नि में जब तक कुछ डालोगे नहीं, अब उसे तो खुराक चाहिए। अब वो अग्नि तो प्रज्वलित हो गई, और जब अग्नि प्रज्वलित हो गई वो तेजाब होता है। और वो तेजाब जो है अगर उसमें कुछ भोजन नहीं डालोगे तो भाई वो क्या होगा, वो तेजाब बाहर आना शुरू हो जाएगी, खट्टी खट्टी डकार आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि बाहर निकल रहा है उल्टी के रूप में। ये क्या है? तेजाब होता है। शास्त्र में इसको जठराग्नि के रूप में कहा गया। जो भी कुछ डाल दो इसमें, सब कुछ को पचा डालता है। इतनी प्रबल अग्नि होती है ये अंदर, कुछ नहीं छोड़ता, सब कुछ खा पी जाता है। इतना माल रोज खाते पीते हैं, सब हजम कर जाता है। तो कहते ये मैं ही हूं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अब कहते हैं दो बातें यहाँ पर कही, पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम। पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, पचाता हूं किसको? अन्न। चतुर्विधम, चार प्रकार का अन्न को हम चार प्रकार से ही ग्रहण करते हैं। शरीर के अंदर जो अन्न जाता है वो चार प्रकार का अन्न जाता है। खाद्य पदार्थ जो भी है, ये कौन कौन से हैं? कहते सबसे पहला जो होता है वो भोज्य कह लीजिए, जिसको खाया जाता है। रोज खाते हैं रोटी, रोज खाई जाती है। जो हम चबा करके कोई भी चीज खाते हैं, ये कह लीजिए, वो भोज्य पदार्थ क्या कहता है? भोज्य नाम दिया है। वो हो सकता है कहीं पर भक्ष्य शब्द का प्रयोग किया हो। गीता जी में यहाँ पर भोज्य शब्द का प्रयोग पहले किया है। भोज्य जो खाया जाए, चबाया जाए, और भक्ष्य माने भक्षण किया जाए। बात तो एक ही है, पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं इनको दोनों को। तो जो चबा चबा कर हम लोग खाएं, पहला अन्न तो ये होता है। दूसरा अन्न होता है पेय, जिसको पिया जाए, निगला जाए। ये जैसे दूध है, घी है, या कुछ चीजें इसके अंतर्गत जिसको निगल करके सीधा निकला जाता है। भाव यहाँ पर है, जलीय पदार्थ ही नहीं है, इसमें कुछ और भी है। जैसे हलवा है, हलवे को चबाना नहीं पड़ता, निगला जाता है। तो शास्त्रकारों ने हलवे को या रबड़ी है, इस तरह की जो चीजें हैं जो सीधी चबाने की आवश्यकता नहीं है, निगल ली जाती। हाँ, हलवा है, जैसे हलवा वो तरलता में नहीं आ पाता, इसलिए मैंने अभी वो शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया। वैसे तो रस में जो में तो है ही सारे तरल पदार्थ, तो
लेकिन इसमें एक विशेषता इसलिए मैं वो जो यहाँ पर वर्णित आ रही है कि हलवा आदि पदार्थ वो पीने के जगह पर इसको जो सीधे निकल लिए जाए, इस रूप में इनको कह दिया गया है यहाँ पर। और तीसरा जो है, इसके बाद जो तीसरे पदार्थ आते हैं, कहते हैं जैसे चूसा जाए, इनको कहते हैं चौस्य, जिनको चूस करके हम ग्रहण करते हैं। जैसे आम है भाई, इसका सबसे बेहतर उदाहरण तो आम को हम चूसते हैं और जो बाकी बचता है चूसने के बाद छिलका गुठली उसको फेंक दिया जाता है। एक इसका और बहुत अच्छा उदाहरण है गन्ना। गन्ने को भी चूसा जाता है और थोड़े उसको फेंक दिया जाता है। और इसके बाद चौथी बात आती है, कहते हैं जो लेह्य कहलाता है। लेह्य माने जिसको चाटा जाता है। चाटने के लिए क्या होता है, जब चटनी को कहते हैं चाट लेते हैं, वैसे इसमें शहद भी एक बहुत बड़ा सुंदर दृष्टांत है कि शहद वो चाटा जाता है। तो जिन पदार्थों को चाट करके ग्रहण किया जाए उनको लेह्य कहते हैं। चाट आया है, उसी से चाट आया है, चाट खाना खाना कहने लगे, वैसे तो चाट नहीं है। चाट का पत्ता मगर धरती पे ही रह लो, ऊपर लो चाट सब जो कह रहे हैं ना, चाटना दोनों ठीक है। चलिए करिए, मनोरंजन की बातें हैं, ये भी कभी कभी होती रहनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो खैर 4 प्रकार का जो अन्न होता है वो हमारे शरीर में जाता है। और शरीर में जब जाए, अब बात क्या है, जिनको आरोग्यता चाहिए, जिनको पुष्टि चाहिए, ये 4 प्रकार का अन्न जो हम ग्रहण कर रहे हैं, अब इसके गुणों के ऊपर विचार करना चाहिए। शरीर में जाने पर वो जो जठराग्नि में जब वो पकता है, आप घर पर जो सब्जी बनाते हैं, एक सब्जी आप बनाते हैं लौकी की सब्जी, कितनी देर लगती है भाई बनने में? बताओ जरा, आप तो सब बनाते हो। 10 मिनट? चलो, है 5 मिनट में सीटी आ जाती है। चलो, लौकी की सब्जी 10 मिनट में मान लीजिए। अब इसके बाद आप अगर यदि लौकी के बजाय आलू की सब्जी बनाएं, 15-20 मिनट, समय बढ़ जाएगा ना लौकी से। और कटहल की बनाओ, विचार कीजिए, और समय बढ़ जाएगा। और जो ये गंदा खाना खाते हैं, ये पशुओं को काट काट कर, पक्षियों को काट काट कर, विचार कीजिए, यही तो जा रहा है शरीर में। शरीर में लौकी जाएगी, तोरी जाएगी, मूंग की दाल जाएगी, तो जठराग्नि में जब जाएगी तो जल्दी से पच जाएगी। आलू जाएगा तो थोड़ी सी और देर में पचेगा, कटहल जाएगा तो उसे पचने में समय अधिक लगेगा, और वो गंदी चीज जाएगी तो वो सड़ेगी, वो गलेगी नहीं, वो सड़ेगी, वो जलेगी, क्योंकि जितना अधिक उसमें रहेगी उतना ही गड़बड़ होगा भाई। तो जठराग्नि के अंदर भगवान कहते हैं कि वो पदार्थ जाने चाहिए जो जल्दी पचने वाला। एक वो होता है केमिस्ट्री में गलनांक पॉइंट। केमिस्ट्री में जब भाई पढ़ा करते थे उस समय आता था गलनांक, कहने लगे इतने डिग्री पर या इतनी देर में ये वस्तु पक जाती है, गल जाती है।
मिक्स हो जाती है, क्योंकि उसमें रिएक्शंस होती है, केमिकल्स डाले जाते हैं, और उनकी जब रिएक्शन होती है तो कि ये इतने समय में ये पदार्थ इसमें घुलनशील है, इतने समय, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे दूध में चीनी मिलाए तो कितने समय में वो मिक्स हो जाएगी। तो एक गलनांक पॉइंट ये होता है। तो जठराग्नि में यही होता है भाई, सब चीजों के गलनांक पॉइंट है। जितनी गरिष्ठ वस्तुएं आप खाएंगे उतना अधिक समय उनको लगेगा। समोसे को गलने में कई घंटे लग जाते हैं भाई। समोसे खा लीजिए किसी दिन, और ये क्या है कि जो जवानी के शरीर होते हैं उसमें तो ज़्यादा पता नहीं लगता, लेकिन जो बुढ़ापे के शरीर है उनसे पूछ के देखो, एक समोसा रात को खा लीजिए 9 बजे, सुबह तक ये लगेगा पेट में रखा हो। हम तो भाई अपना अनुभव बता रहे हैं, और का हमें पता है। विवाह शादियों में जाते हैं लोग, ठूस ठूस के खाएं। अब उसका असर फिर क्या है, वो जो पनीर आती है इतना घी आदि वो उसमें भरा रहता है, नहीं भगवान, उसको पचाना महाभारत है। और शाम के समय तो मैं आपको बताऊं, ठीक है भाई हमारे यहाँ प्रचलन चल गया है, ये रात को विवाह शादियां होने लगी हैं, पहले नहीं होती थी। रात को तो ये कहा गया कि या तो खाना खाए ही नहीं, खाएं तो बहुत सूक्ष्म खाएं, बहुत हल्का खाना खाना चाहिए, नहीं तो बीमारियां बनाएंगे। दोपहर को खाना चाहिए अच्छी तरह से, पेट भर के। तो ये जठराग्नि का खैर मुख्य रोल होता है। ये जो जठराग्नि है ये पचाती है इनको। और अब मैं जो बात आपके सामने लाना चाह रहा था, प्राणापान समायुक्त, मुख्य बात है प्राण और अपान। ये जठराग्नि कहाँ निवास करती है? आपको पंच प्राणों के बारे में चर्चा की गई थी, ध्यान होगा अभी 1-2 दिन पहले, प्राण अपान समान उदान ध्यान। इसमें यहां पर 2 प्राणों का भगवान ने वर्णन किया है। यद्यपि इन दोनों में 5 को समझ लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि जठराग्नि मात्र का प्रसंग है तो इसलिए प्राण और अपान इन दोनों की चर्चा यहां पर की गई है। प्राण का मतलब जो भोजन आप ले रहे हैं, और अपान का मतलब जो पचाया जा रहा है। यहां थोड़ा सा एक और बात को समझ लेने की आवश्यकता है। पचा अपान नहीं रहा, ये प्राण और अपान का जो संगम स्थल है, विशेष रूप से इसको नाभि माना गया। वैसे नाभि से ऊपर प्राण माना गया है, नाभि से नीचे अपान माना गया है। कहते जठराग्नि इन दोनों के मिलन स्थल पर है। ये जठराग्नि यहीं पर इसको पचाती है। अपान का काम तो निकालने का है, त्याग का है। तो जठराग्नि यहां पर बैठी हुई है। इसके बाद ये आगे समान व्यान उदान का प्रकरण आता है। मैंने आपसे चर्चा की थी, प्राण माने श्वास पर श्वास, खाना पीना। अपान माने त्याग की क्रिया, समान माने वितरण की क्रिया, व्यान माने नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह आदि, उदान माने उठना बैठना चलना फिरना। तो ये तो पंच प्राणों की चर्चा आपसे की गई थी। अब 5 प्राण के 5 उप प्राण भी हैं। उन 5 उप प्राणों को भी, उनकी क्रियाओं को भी आज मैं एक बार आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बार आ जाती है चर्चा कि भाई ये 5 उप प्राण कहां रहते हैं। तो सबसे पहले नाग नाम का प्राण होता है। ये जो नाग नाम का प्राण होता है ये कहां होता है? ये आपके यहां कंठ में कह लीजिए। अभी क्या ये डकार, ये जो डकार आती है ये इस नाग प्राण की वजह से आती है।
अगर डकार ना आए ना, कितना बड़ा रोल है डकार का। ये नाग प्राण की महत्ता है। हम छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देती, हम समझ नहीं सकते, लेकिन उनकी महत्ता बहुत है। अगर व्यक्ति को डकार ना आए तो पेट का हल खराब हो जाए, ये हो जाएगा। तो डकार आने की जो क्रिया होती है वो गैस बाहर निकलती है, अतिरिक्त गैस बाहर निकलती है। जैसे कुकर है, उसमें से अगर वो गैस बाहर नहीं निकले, सीटी बजती है, उससे गैस ही तो बाहर निकलती है सारी। उसको अगर नहीं निकालोगे, जठराग्नि नहीं, और कुकर में एक ही तो वो काम हो रहा, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसे ही डकार का महत्व है। दूसरे है कोरमा। दूसरा उपप्राण कौन सा है? कुर्म। ये कुर्म नाम का जो उपप्राण है, इसका वास होता है आपकी पलकों में, कह लीजिए। और ये आंखें खोलने और बंद करने की जो क्रिया होती है, आंख को खोलने और बंद करने की क्रिया, ये इस कुर्म नाम से के प्राण से होती है। अब देखिए इसका कितना बड़ा रोल है। अगर यदि आंखें खोलने और बंद होनी बंद हो जाए ना, आंखों में तरलता नहीं रहेगी, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देगा, और खुली आंखें रहेगा केवल रात को सोते हुए। विचार करके देखो परिस्थितियों के ऊपर। तो बड़ा महत्व है भाई इस कुर्म प्राण का। इसके बाद खैर करकर, ये करकर या करकल दोनों नाम से इसको पुकारा जाता है। करकर भी कह देते हैं और करकल भी कह देते हैं। इससे जो क्रिया होती है वो छींकने की क्रिया होती है। जो छींक आती है ना व्यक्ति को, तो ये इस करकर प्राण की वजह से आती है। एक जम्हाई आती है, जैसे जम्हाई आ रही तो समझ लीजिए अब शरीर ये कह रहा है कि थका हुआ है, नींद ले लो भाई, थोड़ी लेट जाओ। जब शरीर थकने लगता है तो लगता है तो बस नींद आने वाली है। तो जम्हाई इस बात का प्रमाण होता है। ये चौथा देवदत्त नाम का प्राण होता है, उप प्राण। और फिर पांचवा जो है वो धनंजय नाम का प्राण होता है। धनंजय नाम के प्राण के बारे में तो आपको बहुत बार बताया हुआ है। ये धनंजय नाम का प्राण ही जब यहाँ से जीव प्रयाण करता है, ये नहीं निकल के देता, और इसी के कारण से इसकी डोर बंधी रहती है, क्योंकि इसका वास मस्तिष्क में होता है। और इसी की वजह से एक चीज और है, ये शरीर जो फूलता है ना, आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति प्राण शरीर से निकलते हैं तो उसकी नाक में रुई लगा दी जाती है, कान में रुई लगा दी जाती है। उसके पीछे कारण यही है। ये धनंजय नाम के प्राण के कारण से वायु अंदर तो भरने लगती है, बाहर निकलनी बंद हो जाती है। इसीलिए शरीर फूलने लगता है। तो उससे बचाने के लिए ये रुई लगाने की प्रथा है। तो इस प्रकार से ये 10 प्राण होते हैं। प्राणों का कार्य शरीर में भाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा गया है। आप देख भी लीजिए, आँख के बगैर काम चल जाएगा, नाक के बगैर काम चल जाएगा, कान के बगैर काम चल जाएगा, हाथ के बगैर काम चल जाएगा, पैर के बगैर काम चल जाएगा, सब के बगैर काम चल जाएगा। वो प्राण के बगैर चलेगा क्या? इसलिए प्राण को सब इंद्रियों का राजा भी कहा गया उपनिषदों में। कथा आती है इसके बारे में उपनिषद में, वो मैं किस दिन सुनाऊंगा आपको। तो प्राण को राजा कहा गया है। प्राण के साथ ही सब जुड़े हुए हैं, प्राण के साथ ही सबके तार जुड़े हुए हैं, सभी देवताओं के तार जुड़े हुए हैं। तो इन प्राणों की महत्ता को समझना है और इनको शोधित करके रखना है। ये जो हमारे यहाँ प्राणायाम की क्रिया है, ये इनको शोधित करने के लिए है।
प्राणायाम का अर्थ यही है, प्राणों का आयाम करना, प्राण को शरीर के अंदर अधिक से अधिक रोकना। इसलिए कहा श्वास लंबी लो भाई, और नाक से लो भाई। उससे क्या रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शरीर में ऊर्जा का संचार ठीक होगा। जो लोग बहुत छोटी छोटी श्वास लेते हैं उनके शरीर बहुत जल्दी निष्क्रिय से होने लगते हैं। तो प्राणों का खैर बहुत महत्व है। भगवान ने इस मंत्र में प्राणों के महत्व के ऊपर, जठराग्नि के ऊपर और 4 प्रकार के अन्न के बारे में चर्चा की। और इसके बाद जो बात आती है कि भगवान कहाँ बैठे हैं इस शरीर के अंदर, इस बात की चर्चा अब भगवान अगले मंत्र में करने जा रहे हैं। लेकिन भाई ये चर्चा अब मैं कल करूँगा, क्योंकि आज जरा थोड़ा सा मेरे को अभी एक जगह और जाना है। उन्हें समय दिया हुआ है 9 बजे का, तो इसलिए आज 10-12 मिनट पहले विश्राम देते हैं। कल फिर सेवा में उपस्थित होंगे, कल पूरा सत्संग चलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।